अगर आप प्रेग्नेंट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप न्यू कंसीव करना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माय अर्ली सिम्टम्स जो कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मीन्स जब मैंने बेबी कंसीव किया था तब जो मुझे स्टार्ट हुआ था। वैसे जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी, तो मैं वही सिम्टम्स बताती हूँ जो मुझे फील हुआ था, जो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे हुआ था और जो मुझे बेबी बॉय के टाइम पे हुआ था। तो आज मैं अपने अर्ली सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जो कि है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, जो 1 से लेके 3 महीने तक कहा जाता है। 3 ट्राइमेस्टर में हमारी प्रेगनेंसी जो है वो डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 1 से 3 महीने तक का जो होता है सफर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है और माना जाता है और कहा भी जाता है। और अगर आप पहली बार माँ बनने वाले हो तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जर्नी होती है ना वो काफी टफ होती है। मतलब ऐसी फीलिंग आए कि आपको कि ये क्या ही हो रहा है, क्यों हो रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ी प्रॉब्लम वाली होती है और वही सेकेंड ट्राइमेस्टर आप काफी इंजॉय करोगे क्योंकि उसमें आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफी ज्यादा मतलब कठिन हो जाता है बहुत सारे लोगों के, इवन सबके लिए होता है। तो आइए अपने वीडियोस को मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट मंथ हर एक लेडीज को मैं बोल रही हूँ जो माँ बनने वाली, फर्स्ट मंथ जिस दिन से स्टार्ट होता है ना, जब हमारे पीरियड आए थे और उस डेट पे नहीं आए ना, तो वो हमारा फर्स्ट मंथ ऑलरेडी काउंट हो जाता है। तो ये तो हमें पता ही नहीं चलता कि आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, क्योंकि फर्स्ट मंथ ऑफ कोर्स नहीं, सेकेंड मंथ से हम जब चेक कराते हैं और हमारे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि वी आर प्रेग्नेंट। तो उसके बाद जो बात आती है ना कि हम जब भी वो करते हैं, जो भी हमारे जो ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं फर्स्ट जो सेमेस्टर में होता है ना फर्स्ट मंथ, वो हमें कुछ लेडीज को पहले से पता चलने लगता है कि ये मुझे तो कुछ तो अलग प्रॉब्लम्स हो रहा है जो कि नॉर्मली मुझे नहीं होता था। जैसे आपको बहुत ही नींद आने लगेगा, सुस्ती आने लगेगा, मतलब आप कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। आपको ऐसे चेंजेस, क्योंकि आपके जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, तो उससे ना आपके मूड स्विंग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट मंथ में हमें नहीं, सेकेंड मंथ जब आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि आई एम प्रेग्नेंट और आप प्रेग्नेंट हो। तो उसके बाद से क्या होता है ना कि जब भी हमारे मतलब नोजिया टाइप का आता है, हमें बहुत सारे सिम्टम्स है जो हम सबको एक जैसा ही होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के सिम्टम और वो सारी लेडीज में वो जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। तो उसमें आपको क्या होगा ना, बहुत सारे, तो जो फर्स्ट मंथ में होता है ना तो हमें बहुत ही चेंजेस सबके बराबर होते हैं। जो मेरे चेंजेस थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे वो ये थे कि मुझे नौजिया जैसे आते थे, और नौजिया आता भी था तो ऐसा नहीं था कि मुझे वॉमिट होता था, बस नौजिया जैसा लगता था और वॉमिट होता नहीं था। उसके बाद मुझे स्मेल्स काफ़ी पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे मतलब कुछ भी बन रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी जो कि नॉर्मली सबको होता। और मैं ये नहीं कहती कि गर्ल के टाइम सबके अलग अलग होते हैं, तो मे भी किसी को ये गर्ल्स के टाइम भी हो सकता है, बट मुझे ये सिम्टम्स मेरे बेबी बॉय के टाइम पे थे कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। और एक तो मुझे चक्कर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और मुझे सोने का मन कर रहा था। मतलब वो चक्कर नहीं कह सकते, जो सो जाती थी तो फिर मुझे उठने का मन नहीं करता था और उठने पे ऐसे लगता था कि आँख के सामने बहुत ही अंधेरा टाइप का लगता था। तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी मुझे थे जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। और जो सिम्टम्स थे उसमें था ना कि मैं काफ़ी मतलब मुझे भूख लगने की बहुत ज़्यादा कमी थी, मुझे भूख लगती नहीं थी। और अगर मुझे खाने का मन करता भी था तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्ली वाले चीज़ खाना पसंद करती हूँ थी उस टाइम। और मुझे ग्रीन चिलीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। मैं जो भी खाना खाती थी, जो भी अपने डाइट लेती थी, उसमें ग्रीन चिलीज लेती थी, जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही कॉमन हो गया था। सबको पता था कि ये जब खाएगी तो मुझे चिली खाना काफ़ी पसंद था। उसके बाद जैसे मेरा टाइम चेंज होते गया, सेकंड से थर्ड मंथ आया तो मैं काफ़ी एक्टिव हो गई थी। मुझे खाने का सब कुछ मन करता था। मैं कुछ कभी मीठा खाती थी, कभी तीखा खाती थी, कभी खट्टा खाती थी, इवन मैं सब कुछ खाती थी। और थर्ड मंथ से मैंने अपनी डाइट का काफ़ी अच्छा ख्याल रखने लगा था क्योंकि कितना भी तीखा एंड ऑल इज़ नॉट गुड फॉर आवर बेबी के हेल्थ के लिए। और ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना वो काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है
क्योंकि इस टाइम में हमें अबॉर्शन की भी मतलब ऐसा मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये वाले फेज बहुत ही, जो भी अभी न्यू मॉमी है उनको संभाल के रहना चाहिए। 3rd मंथ 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी आपको मतलब चेक करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हार्ट बीट आता है बच्चे का, सब कुछ डेवलप होता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, इसके लिए वो बोला जाता है कि काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि एक ब्लड से लेके एक मतलब उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इसके लिए वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है। अपना हेल्थ हम सबको रखना चाहिए और अच्छी डाइट लेना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इसी समय बेबी का डेवलपमेंट होता है। और इसी समय आप सोनोग्राफी कराने चाहो ना, तो वो बोलते हैं कि आपके बेबी का हार्ट बीट आया है, नहीं आया है, आपके बेबी का ग्रोथ कैसा है। तो उसके बाद मैंने अच्छा डाइट लेना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मुझे ये सब प्रॉब्लम, तो फिर मैंने अपनी डाइट का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा और मेरी बेबी का टचवुड बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था। उसकी जब मैंने सोनोग्राफी कराने फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए गई थी, क्योंकि एक तो हो जाता है जब आपको पता चलता है कि प्रेग्नेंट, तो फिर डॉक्टर आपको 3rd वीक कंप्लीट होने के बाद बुलाते हैं सोनोग्राफी करने के लिए कि बच्चे का हार्ट बीट आया है या नहीं आया, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, बच्चा सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, अपना वो मेडिकल चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो उस पर मैं गई थी, तो मेरे काफ़ी अच्छे थे, ग्रोथ भी बहुत अच्छा था, बेबी का जितना होना चाहिए उससे टचवुड थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही जॉयफुल था, मैंने बहुत एंजॉय किया कि यस आई एम प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो नोजिया वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं। मॉर्निंग में आप उठोगे ना तो ब्रश करो ना, वो टाइम तो बिल्कुल ही होता था, ब्रश करने का मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था। अगर मैं ब्रश कर लेती थी ना, उसके बाद ऐसा लगता था नहीं कि अब वॉमिट कर, और वो वॉमिट होता नहीं था, बस यही तक अटके रहता था और मतलब अंदर से ऐसा लगता था पेट पूरा गोल गोल घूम के, और ऐसा लगता था ना कि मुझे वॉमिट करना है, बट ऐसा होता नहीं था। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मुझे फिर भूख वाली फर्स्ट मंथ में प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स वाला था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे कभी खाने का मन नहीं करता था, वॉमिट जैसा लगता था, दूर दूर तक भी कुछ बनता था ना तो मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं खाना बिल्कुल। फिर भी घर में जो बड़े रहते हैं वो ज़बरदस्ती खिलाते ही है, क्योंकि बेबी के लिए खाना भी ज़रूरी है। बट हम एक औरत, अगर आप प्रेग्नेंट हो ना, तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। और फिर से यही सारे सिम्टम्स थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से मेरी पूरी प्रेगनेंसी की मतलब स्टार्टिंग हुई थी, मैं बहुत खुश थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा काफ़ी अप एंड डाउन वाला था, मैंने पहले भी बताया। और उसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी ना कि मुझे एक बहुत ही अच्छी भी खबर थी कि मेरे स्किन जो थे ना, स्किन जो थे थोड़े डल हो गए थे, क्योंकि वो विंटर का सीजन भी था। बट वो स्किन काफ़ी अच्छे भी हो गए थे, मेरे जितने भी मतलब दाने होते थे, पिंपल्स एंड ऑल वो स्कार्स सब हट गए थे, काफ़ी अच्छी फेस थी, ग्लोइंग थी। बस यार ड्राइनेस थी उस पर, बिकॉज ये भी कोल्ड था, इसकी वजह से भी हो सकते, क्योंकि ठंडी में ऐसे भी ड्राई हो जाता है। बट ऑल दो मेरे हेयर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे। पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे हेयर बहुत अच्छे थे। जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था, तो ये थे मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फर्स्ट जो भी मेरी थे सिम्टम्स। तो मॉमीज आप बिल्कुल ही अपने, मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी फेज है वो तो आना ही है, क्योंकि गुड बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ के लिए बुरे वक्त का भी आना जरूरी है। तो यही है हमारे, अगर आप अपने एक अच्छी सी बेबी चाहते हैं, हेल्दी बेबी चाहते हैं, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए आप रेडी हो जाओ। और अगर आप सेकेंड टाइम मॉमी बनने वाले हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। और अगर आप न्यू मॉमी हो, फर्स्ट टाइम मॉमी बनने वाले हो, तो होप कि आप अच्छे से इस फेज को एंजॉय करके काटे। और सबको होता है, सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे नहीं हो रहा है, दुनिया में जितनी माँ है सबको ये प्रॉब्लम हुआ ही है। तो मैं ना बायोलॉजिकल बता रही हूँ और ना ही कुछ और बता रही हूँ, जो मेरे ऊपर हुआ है, मेरी जो भी जर्नी रही है प्रेगनेंसी की, बस मैं यहाँ वही बता रही हूँ। तो आप, आई होप आप भी मेरे वीडियोस को एंजॉय करके ही बस देखें। बस मैंने यही इसीलिए बना रही हूँ वीडियो
कि मैं आप एक मॉमीज को हेल्प कर सकूं, उनको बता सकूं कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबको होता है। आज मैं एक मॉमी बन के यहाँ जो भी बता रही हूँ, तो मैंने भी वही फेज से गुजरे हैं। जो फर्स्ट मंथ में होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रहता है फर्स्ट मंथ में। अगर जो बोल भी रहे ना, आई थिंक वो झूठ ही बोल रहे होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।